अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री 10 ईयर प्रिपरेशन का आगाज़ किया है। कराची बोर्ड सिंध है ये है फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जो है डिस्कस करना था आपसे, हमने जो हमारी पहली वीडियो इस हवाले से 10 ईयर प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से पर बेस न्यूमेरिकल्स, वो हमने सॉल्व किए थे। आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 में एम्पेरिकल फार्मूला या मालिकुलर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ये 2019 मेरे सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। 2019 में जो क्वेश्चन आया है, बस डायरेक्ट ज़्यादा बातें नहीं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 2019 में थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस 40% कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं अमूमन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन भी बाज़ कंपाउंड्स में मौजूद होता है, तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। अमूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस 40% कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन दी होती है। यहाँ पे आपने लिखना है, डेटा बनाना है। पहले क्या बनाना है? डेटा की हेडिंग डाल दूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, नज़र आ रहा है बिलाल आपको? क्या लिखा आपने? कार्बन। आप चाहें तो सी लिख दें। कितने परसेंट कार्बन है बोलें? दैट इज़ 40%। उसके बाद 6.67% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की परसेंटेज लिख लें, दैट इज़ 6.67। ओके। उसके बाद है 53.33% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53% ऑक्सीजन है बाय मास, यानी इनके मासेस के ये परसेंटेजेस की वन है उस कंपाउंड में। ओके। द मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसका मालिकुलर मास दिया हुआ है। मालिकुलर मास को हम mm से शो कर सकते हैं। मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इज़ 180, या सिंपली m से भी शो किया जा सकता है मालिकुलर कंपाउंड मास को। मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इज़ 180। अमूमन ये AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में। फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। क्या कह रहे हैं? अब जो हमें मालूम करना है उसमें कह रहे हैं फाइंड, यस, उस कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला बताना है पहले। MF का मतलब क्या होगा बोलिए? मालिकुलर फार्मूला बताइए, और एक एम्पेरिकल फार्मूला भी बताना है। तो पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा, उसके बाद मालिकुलर फार्मूला हासिल होगा। ओके। तो ये आपने काम करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व ईज़िली होता है। तो सोल्यूशन में आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेगी। सोल्यूशन की हेडिंग के बाद देखें, इसके 5 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से शुरू के स्टेप्स 2 दिए हैं हमें। अब हमें 3 स्टेप्स में काम करना होगा। सबसे पहले याद है ना, जो 5 स्टेप्स है उसमें मास ऑफ एलिमेंट हम निकालते थे, याद करें। फिर परसेंटेज निकालते थे, वो परसेंटेज भी दे दी उन्होंने। उसके बाद हमें इसमें निकालना पड़ेगा एटॉमिक रेशोस। क्या निकालेंगे? एटॉमिक रेशोस, ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एटॉमिक रेशोस के बाद सिंपल रेशोस कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद ज़रूरत पड़ी, इफ़ नीड अगर ज़रूरत पड़ी तो सिंपल होल रेशो कहलाते हैं वो। सिंपल होल रेशो वो कैलकुलेट करने होते हैं। वो जब ज़रूरत पड़ती है उससे हवाले से हम देख लेंगे। रेशोज़ वो कैलकुलेट करने हैं आपने। उसके बाद फिर स्टेप कौन सा होगा? एम्पेरिकल फार्मूले का स्टेप हो जाएगा, यानी एन मालूम करते हैं। फिर इसके अंदर आपको पता है कि एन मालूम किया जाता है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला मालूम किया जाता है, फिर मालिकुलर फार्मूला निकाला जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद फाइंड एन, क्या मालूम करेंगे बोलिए? एन मालूम करने के बाद फिर आखिर में क्या निकलेगा? मालिकुलर फार्मूला निकलेगा। अब स्टेप तो हमने लिख दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा काम मांगते हैं। सबसे पहले आप स्टेप 1 में देखें क्या करना है। एटॉमिक रेशोस चाहिए, तो आपकी हेडिंग क्या होगी बोलिए? एटॉमिक रेशोस, या इनको मोल रेशोस भी बोला जाता है। क्या बोलिए? मोल रेशोस। उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले किसका निकालेंगे एटॉमिक रेशो? कार्बन का। तो उसके लिए करते ही हैं, बहुत ही आसान है। जो परसेंटेज है कार्बन की, क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसको डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। क्या करना होगा? जो कार्बन की परसेंटेज है उसे कार्बन के
एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन की परसेंटेज क्या गिवन है देखो ऊपर 40, तो 40 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर हाथ में रखो। इसी तरीके से नंबर 2 पे हमें हाइड्रोजन का मोल रेशो या एटॉमिक रेशो चाहिए, तो परसेंट ये कर लिए 3.3 इस तरह चलता आ रहा है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है बोलिए? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 6.67 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? 6.7 ही आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है? ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो निकालना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो 16 होता है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी दी हुई है देखो पर 53.33 डिवाइडेड बाय 16 जी 3.3331 और उसमें क्या आ रहा था बताइए? 3333 उसमें 33 चल रहा था, पॉइंट के बाद चलें 4 डिजिट लेना और इस तरह की सिचुएशन थी। तो एटॉमिक रेशोज़ आ गए। एटॉमिक रेशोज़ के बाद उसके बाद क्या निकालना होता है? एटॉमिक रेशो निकाल लिया आपने, फिर सिंपल रेशोज़ निकालते हैं। तो अगली हेडिंग क्या होगी? सिंपल रेशोज़ मार्क करनी है हमारे पास। अब हेडिंग होगी सिंपल रेशोज़। हवा तंग कर रही है, क्या होगा? सिंपल रेशोज़। सिंपल रेशोज़ में पहले क्या करेंगे उसको देख लें। यहाँ पे आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक रेशोज़ निकाले। इनमें लीस्ट एटॉमिक रेशो किसका है? कौन सा नंबर है? ऑक्सीजन का। क्या ये लीस्ट नंबर है 3.3333 या 6 तो ज़ाहिर है बड़ा है, या 3.3331 है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आखिर में यहाँ पे क्या आ रहा है? 31 और उसके आखिर में क्या आ रहा है? 33। तो कौन सा नंबर छोटा हो गया? ये वाला नंबर। पे इसका मतलब ये लीस्ट हो गया। तो इन तीनों में जो लीस्ट एटॉमिक रेशो है वो ये वाला है 3.3331। तो सिंपल रेशोज़ मालूम करने के लिए हम इनके ये जो एटॉमिक रेशोज़ आपने निकाले हैं इनको लीस्ट डिजिट या लीस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी, उससे डिवाइड किया जाएगा। किससे? ये सबसे छोटा नंबर है यानी तीनों एटॉमिक रेशोज़ में। तो पहले किसकी बारी है? कार्बन की, फिर हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। कार्बन का एटॉमिक रेशो क्या आया था बोलिए? 3.33 डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर क्या है? 3.3331। ओके। हाइड्रोजन का क्या निकाला था आपने? 6.67। एटॉमिक रेशो उसको भी डिवाइड करेंगे किससे? 3.31। ऑक्सीजन का आपने एटॉमिक रेशो निकाला 3.331, तो उसको डिवाइड करेंगे इसी नंबर से 3.3331 जी। क्या है? 2.0 इसका 1 आ रहा है? नहीं 1 नहीं आएगा, फिर से करो डिवाइड। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं ये वाला दूसरे का है 2.001। इन दोनों को डिवाइड किया 6.67 को, इससे तो 2.001 आया। इन दोनों को डिवाइड किया ऊपर वाले नंबर से, तो 1.00006। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1.000 चलता रहेगा। अब आप याद रखिएगा जो सिंपल रेशोज़ होते हैं वो इनको हमें होल लिखना पड़ेगा, यानी या 1 2 3 इंटीजर्स की फॉर्म में इनको राउंड करना होगा लाजमी तौर पर। होल नंबर तक इन्हें राउंड करेंगे तो 1.0006 है, तो ये किसके इक्वल है बताइए? 1 के। इस तरह 2.001 है, किसके इक्वल है? ये 2 के। पॉइंट के बाद 00 की हैसियत नहीं है यहाँ पे। ये किसके इक्वल है? 1 के। तो क्योंकि सिंपल रेशोज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसमें होनी चाहिए। ओके। और उसको डिवाइड कर लिया था 6.67 को। एक दफ़ा मैं भी करके देखूँ, आपको दिखा दूँ। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.3331 क्या आया? 2.001। ठीक है, 2 आ रहा है। तो सिंपल रेशोज़ निकाल लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे हमें सिंपल होल रेशोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब कोई क्वेश्चन ऐसा आया अभी बीच में तो हम उसे डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप कैसे होगा। अब हम जाएंगे किस पर? एम्पेरिकल फार्मूले पर। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा भाई? एम्पेरिकल फार्मूला अब आपने निकालना है। कहाँ गया वो? मार्क करिएगा। अब हेडिंग क्या होगी हमारी? बोलिए। एम्पेरिकल फार्मूला।
ये आपके सामने रहना चाहिए जो काम यहाँ पर हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूले के निकालना, एम्पेरिकल, यस, तो एम्पेरिकल फार्मूला अब आप निकाल सकते हो आराम से। ई एफ इज़ इक्वल टू कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो ज़ाहिर है इन्हीं पर मबनी होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, जो तरतीब दी है उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं? 1। सिंपल रेशो से पता चल रहा है कि कार्बन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो कार्बन का एक एटम है, 1 लिखते नहीं है। हाइड्रोजन के कितने? 2 और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, 1 लिखते नहीं। तो दिस इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। क्या आ गया ये? एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? एम्पेरिकल मास का होगा। क्या निकालेंगे इसमें? एम्पेरिकल मास कैसे निकालते हैं? इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे हमने लिखा नहीं एम्पेरिकल फार्मूले के बाद n चाहिए, लेकिन n के लिए हमें एम्पेरिकल मास निकालना पड़ेगा। तरतीब देख लीजिएगा कैसे बनेगी। क्या निकालेंगे? एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे? कार्बन के कितने एटम है बताइए? 1। कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इज दैट क्लियर? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बोलिए? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो 12 वन ज़ा 12, 2 वन ज़ा 2 प्लस 16 वन ज़ा 16। 12 और 2 करें प्लस 14 में 16 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। तो एम्पेरिकल मास कितना आ गया? 30 आ गया। ओके, तो अब एम्पेरिकल मास भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखें n निकालेंगे। अब क्या मालूम करना पड़ेगा तरतीब में? फाइंड वैल्यू ऑफ n। अब ये n क्यों निकालने, इसका जवाब आगे पता चल जाएगा, हम तरतीब दोबारा बना लेंगे। तो अब आपने हेडिंग क्या डालनी है? n फॉर n। n कोई इंटीजर है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह का इंटीजर है। तो n की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। n मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो आपने मालिकुलर मास गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? मालिकुलर मास, उसको डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल मास से। क्या तरतीब होगी बोलिए? मालिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मालिकुलर मास क्या है बोलिए? 180। मालिकुलर मास क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 180। कंपाउंड का मालिकुलर मास, एम्पेरिकल मास कंपाउंड का क्या है? 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बोले? 0 0 से कट गया, 3 6 18। तो n की वैल्यू आ गई 6। और आखिरी स्टेप क्या होगा आपका? मालिकुलर फार्मूले का होगा। दिस इज़ लास्ट स्टेप, मालिकुलर फार्मूला। तो फॉर MF मालिकुलर फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूले का क्या फार्मूला है वो आपको याद रखना है। जी बोलिए। मालिकुलर फार्मूले का फार्मूला ये होता है, क्या 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो तरीका ये है कि इसको लिखें आप एम्पेरिकल फार्मूला और नीचे क्या लगा दें? n लगा दें। n एम्पेरिकल फार्मूले में आने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। या दूसरा तरीका क्या है? n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। दोनों तरह से आप इसे लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। तो देखें अब क्या हो जाएगा? मालिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू, यस, जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या आया था? देखो यहाँ पे ये रहा, दिस इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला। CH2O वो यहाँ पुट करें, CH2O, और n की जगह क्या आ जाएगा बोलिए? 6। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको कर लीजिए सॉल्व। तो मालिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू, यस, क्या होगा बोलिए? ये 6, इसका कोफिशिएंट कार्बन के कितने एटम में? 1, ऑक्सीजन का भी 1। ये 6 इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C 1 ज़ा 6, फिर H 6 2 ज़ा 12, फिर 6 1 ज़ा 6। तो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 हैं। C6H12 O6। तो दिस इज़ द मालिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज़ योर आंसर। इसको आखिर में लिखने का तरीका ये होगा, रिक्वायर्ड, क्या निकाला आपने बोलिए? मालिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जिक्र किया गया है ये उसका मालिकुलर फार्मूला आ गया। आइए तरतीब पे गौर करें दोबारा। हमें क्या मालूम करना था? डेटा में कार्बन की परसेंटेज गिवन थी 40%, हाइड्रोजन की 6.67%, ऑक्सीजन की 53.33% और मालिकुलर मास गिवन था कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का 180। हमें उसका मालिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था। ओके, अब हम उल्टी तरतीब से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि ये मालूम करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला या मालिकुलर फार्मूला, सबसे पहले जो हमने तरतीब बनाई है वो एटॉमिक रेशोज़ निकाले, फिर सिंपल रेशोज़ निकाले, फिर एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, एम्पेरिकल मास निकाला साथ में,
फिर n के लिए मालिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास किया, और फिर मालिकुलर फार्मूले के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, एक तरतीब बन गई। तो मालिकुलर फार्मूले का जो फार्मूला है वो ये होता है, क्या होता है बोलिए, तवज्जो रहे। मालिकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना था, एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। अब हम उल्टी तरतीब से समझ रहे हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूला और n, ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी, कितनी, दो चीज़ें। तो एम्पेरिकल फार्मूला और n के लिए क्या करना पड़ा हमें, n के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ा, मालिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मालिकुलर मास तो 180 गिवन था, लेकिन हमें एम्पेरिकल मास नहीं पता था। उसके लिए फिर हमने क्या निकाला, एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। एम्पेरिकल फार्मूला ये हासिल हुआ था, यहीं से एम्पेरिकल मास आ गया। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए आपको जो स्टेप लगाने पड़े वो कौन से थे, वो ये थे, एटॉमिक रेशोज़ और सिंपल रेशोज़। तो तरतीब में याद रखिएगा, पहले क्या निकालना है, फिर एटॉमिक रेशोज़ निकालने हैं। तो उसके लिए जो परसेंटेजेस गिवन होंगी उनको एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना है। फिर सिंपल रेशोज़ निकालने हैं। सिंपल रेशोज़ कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक रेशो सबसे लीस्ट होगा तीनों को उसी से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसका होल, यानी उसको आपने राउंड करना है होल डिजिट तक या होल नंबर तक। तो यानी 1.0006 था, तो क्या हो जाएगा, ये 1। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 और ये 1। अब यहाँ पे एक नुक्ता समझ लें, क्या नुक्ता था, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हाइड्रोजन की फ़र्ज़ कर लें 2.5 आ जाती, क्या आ जाती, तवज्जो है, 2.5। अब इसको आप राउंड करके, इसको कैसे राउंड करते हैं, या तो 2 को 3 करते या 2 को ख़त्म करते, यानी 0.5 को ख़त्म कर देते, 2 को ऐसे ही रहने देते, या 0.5 को ख़त्म करके 2 को क्या बनाते, 3। तो आपने करना क्या होता है कि इसको होल, सिंपल होल रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा स्टेप बीच में था। तो ये इस सवाल में अप्लाई नहीं हुआ था। सिंपल होल रेशोज़ मालूम करना पड़ता फिर इसमें। उसके लिए करते ये कि 2.5 को होल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते, किससे, अगर फ़र्ज़ करो कि ऐसे सवालात भी हैं कि जिसमें हाइड्रोजन की वैल्यू 2.5 आ जाती सिंपल रेशो में, तो फिर इसको होल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते, बोले 2 से। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है, ये 5। तो ज़ाहिर है फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपल रेशो इसका क्या हो जाता है, 2, और इसका 5, और इसका 2। तो ये चेंजिंग आ जाती है। तो ये एक स्टेप और बन जाता है जो सिंपल होल रेशोज़ कहलाता है। समझ रहे हैं बात को। तो इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि कुछ न्यूमेरिकल में अगर 2.5 आ जाए इधर, यहाँ, तो उसको कंप्लीट होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये 2019 में क्वेश्चन आया था, ये हो गया सॉल्व। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या है, 2019 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2018 में नहीं आया, 2017 में आया है। किस में आया बोलिए, 2000, हाँ वीडियो ख़त्म होने वाली है। 2017 में क्वेश्चन आपको बता दूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 2017 में आया क्वेश्चन, देख लें आप लोग क्या है। 2017 इसको लिख लें अपने पास, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस 40% कार्बन। मैं डेटा बना देता हूँ इनका, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि आप बना दें वीडियो तो बना देंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स खुद ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। 40% कार्बन, कार्बन कितने परसेंट है, कार्बन इज़ 40%। उसके बाद किसकी परसेंटेज दी है, हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डेट इज़ 6.66। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड 40%, ये 6.66%, और इट्स मालिकुलर मास इज़ डबल डेट ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। क्या कह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मालिकुलर मास है वो किसका डबल है, बोले एम्पेरिकल फार्मूला मास का डबल है। एम्पेरिकल फार्मूला मास या एम्पेरिकल मास एक ही बात है। एम्पेरिकल फार्मूला मास बोल दें या एम्पेरिकल मास बोल दें, एक ही बात है। उसका कंपाउंड का जो मालिकुलर मास है डेट इज़ ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल मास, फाइंड इट्स मालिकुलर फार्मूला। क्या मालूम करें, मालिकुलर फार्मूला मालूम करें, ये आपने काम करना है। इस डेट के लिए तो इस क्वेश्चन की तरतीब आपको बता दी कि सबसे पहले क्या काम करना होता है। तो मालिकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए n मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा, और n का फार्मूला क्या होता है, मालिकुलर मास डिवाइडेड बाय, तो मालिकुलर मास तो दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ द एम्पेरिकल मास। मालिकुलर मास की जगह 2 EM आ जाएगा, वो EM से कट गया तो क्या बचेगा 2, यानी m की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, मालिकुलर मास 2 EM के बराबर है, ट्वाइस ऑफ द एम्पेरिकल मास है। तो mm की जगह 2 EM आएगा, EM से
कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, n की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन फिर आपको एम्पेरिकल फार्मूला भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए फिर आपको सिंपल रेशोस चाहिए होंगे, होल एटॉमिक रेशोस चाहिए होंगे, फिर और पीछे चले जाइए। तो अब यहाँ पे तरतीब उलट जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है सोल्यूशन के अंदर कि आपको कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेजेस तो गिवन है, लेकिन किसकी नहीं दी हुई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आप यही निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज। नहीं समझे बात को? यानी यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेजेस गिवन है इनको जमा करके 100 में से माइनस कर दें, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100% होती है। कीजिए, इन दोनों को प्लस करें, 40 प्लस 6.66। हाँ 40 प्लस 6.66 क्या आया? 46.66। 46.66 आया। अब 100 में से माइनस कर दें इसको, 53.34 आया, 53.34%। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए बाज़ औक़ात ऐसा भी करना पड़ेगा कि 100 में से इसको माइनस करना होगा। अब चूँकि हमारे पास वीडियो का टाइम नहीं है, बस ये आप काम आगे खुद करेंगे। आपने पहले क्या हेडिंग डालनी है? 4 एटॉमिक रेशोस, और एटॉमिक रेशोस का तरीका आपको समझा दिया था कि किस तरह से काम करना है। बाकी अब आपके सामने सब चीज़ें आ गई। परसेंटेज ऑक्सीजन की नहीं दी थी, वो 100 में से दोनों की परसेंटेज को माइनस करके निकाल देंगे। और बाकी ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि मालिकुलर मास दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल मास के। तो जब आप n का फार्मूला लगाएंगे तो मालिकुलर मास की जगह ये आ जाएगा 2em, वो em नीचे वाले em से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। इस तरह से n की वैल्यू निकल आएगी। और फिर बाकी के स्टेप एम्पेरिकल फार्मूले के आपको आते हैं क्या करना है। तो ज़रूर ट्राई करें, नहीं हो कमेंट्स कीजिएगा तो इंशाल्लाह इसको फिर कंप्लीट सॉल्व करा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। ओके।